हेलो दोस्तों। आज का वीडियो उन सब स्टूडेंट के लिए होने वाला है जो स्टेट पीसीएस यानी सिविल सर्विस एग्ज़ाम के सपने देख रहे हैं। अगर आपको लगता है ये सिर्फ एक एग्ज़ाम है तो मैं आपको ग्राउंड रियलिटी से बताऊंगा कैसे ये एग्ज़ाम होता है, कैसे प्रिपेयर करते हैं और कैसे सेलेक्ट होते हैं। इस वीडियो को पूरा देखो क्योंकि मैं आपको ए से लेकर जेड तक सब कुछ बताऊँगा जो कि कोचिंग क्लासेस में आपको बताया नहीं जाता। फर्स्ट पॉइंट, स्टेट पीसीएस क्या है। स्टेट पीसीएस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है जो इसी का एक एग्ज़ाम होता है जिसको बोलते हैं स्टेट लेवल सिविल सर्विस एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम से सेलेक्ट होने के बाद आप डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जैसे पोस्ट पे जा सकते हो। ये यूपीएससी का स्टेट वर्जन है, कह सकते हैं। कंपटीशन लेवल और सिलेबस दोनों ही अलग हैं थोड़े, ठीक है। हर स्टेट का अपना पीसीएस एग्ज़ाम होता है, जैसे यूपी में यूपी पीसीएस, एमपी में एमपी पीसीएस, बिहार में बिहार पीसीएस, राजस्थान में राजस्थान पीसीएस। सिलेक्शन होने के बाद आपको स्टेट में पोस्टिंग मिल जाती है, ठीक है। और ग्राउंड रियलिटी इसमें यह है, अगर आप चाहते हो कि पोस्टिंग अपने स्टेट में ही लो तो पीसीएस एकदम सेफ और कंफर्ट जॉब है ये आपके लिए। अब बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट पॉइंट की, एलिजिबिलिटी की। इसमें एज कितनी होती है अभी 21 से लेकर 40 साल तक अपनी कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है। और एजुकेशनल में आपको ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है और नेशनलिटी आपको तो पता ही है, इंडियन होना ऑप्शनल में स्टेट डोमेंशियल रूल जैसे कैंडिडेट को स्टेट रेसिडेंट होना चाहिए, मतलब उसी स्टेट में रेसिडेंट होना चाहिए तभी अप्लाई कर सकता है। अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में इसको क्लियर कर रहे हो तो एज लिमिट और रेसिडेंस चेक करना सबसे पहली प्रायोरिटी होगी आपके लिए। अब मैं बात करता हूँ एग्ज़ाम पैटर्न की। तो इसमें एग्ज़ाम पैटर्न क्या होते हैं, स्टेज 1 प्रीलिम्स होता है जैसे, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम रहता है। 2 पेपर होते हैं उसमें, आपका जनरल स्टडी पेपर 1 जिसमें आती है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड करंट अफेयर। और जो आपका जनरल स्टडीज़ का पेपर 2 होता है, सीसेट बोलते हैं उसको, जिसमें आता है लॉजिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश कम्प्रीहेंशन, ठीक है। और जो सेकंड पेपर है जो सीसेट बताया था, ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। आपको 33 नंबर मतलब 33% मार्क रिकॉर्ड करने होते हैं 100 में से, ठीक है। और इसका ड्यूरेशन होता है 200 से 400 मार्क, 2 आवर पर पेपर, ठीक है, 2 आवर पर पेपर। अब और सेकंड स्टेज की बात करते हैं जो है हमारा मेंस। इसमें क्या होता है, आपको राइटिंग एग्जाम होते हैं सब्जेक्टिव टाइप, 5 से 6 पेपर, जनरल हिंदी, इंग्लिश, एसए, जनरल स्टडी के 1 2 3 4 और ऑप्शनल रहेंगे आपके 2 पेपर ऑप्शनल के। मार्क्स टोटल होते हैं 1500 2000 के बीच में, पेपर वाइज मार्क वेरी करते हैं। तो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपकी, प्रीलिम्स 2 से 3 महीने, मतलब 2 से 3 महीने करो, मेंस सिलेबस भी उसी के साथ कंपेयर करो। अलग नहीं होना चाहिए कि आपने सोचा कि प्रीलिम्स का पहले कर लेता हूँ मेंस का बाद में, ऐसा नहीं, साथ में लेकर चलो, तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे फर्स्ट अटेम्प्ट में। अब बात करते हैं हम तीसरे पॉइंट की, इंटरव्यू में क्या रहता है, जो मार्क होते हैं 100 से 200 के बीच में होता है। एसेस करते हैं, मतलब जो कि हमारे पर्सनैलिटी, डिसीजन मेकिंग, एथिक्स और स्टेज नॉलेज के अकॉर्डिंग हमको देखते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, लॉजिकल इशू और सच बोलना इंपॉर्टेंट है, मतलब इस चीज़ में आप देख सकते हो, बाकी प्रिपेयर कर सकते हो। अब बात करता हूँ मैं डिटेल सिलेबस के बारे में इसके। प्रीलिम्स का जीएस पेपर 1 हिस्ट्री, एशियन, मिडिवल, मॉडर्न, ये सब आएगा। ज्योग्राफी में फिजिकल, इंडियन और वर्ल्ड आएगी। पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट पॉलिटी, पंचायती राज, ये सब आएगा, मतलब चेक कर लेना आप जाके, ठीक है। मैं तुम्हें सिर्फ नॉर्मल बेसिस पे बता रहा हूँ, बाकी डीपली तुमको जाना है तो आप काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हैं आज के टाइम में, जाके आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। मैं ऐसे कंटेंट बता रहा हूँ जो जानते नहीं है, ठीक है, उनके लिए, और अब आप भी देख सकते हो आपके लिए हेल्पफुल हो तो। और साइंस के लिए, आपके इनोवेशन, करंट अफेयर के लिए तो आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना रहेगा और स्टेट की न्यूज़ डेली पढ़नी रहेगी। एनसीईआरटी प्लस मंथली करंट अफेयर और एक स्टैंडर्ड बुक जो कि स्टेट पीसीएस की हो आपकी। मेंस के पेपर वाइज स्ट्रेटजी बता रहा हूँ तुमको। एसए में 2 एसए, सोसाइटी, गवर्नेंस, फिलोसफी टॉपिक्स, ये सब कवर रहते हैं। जीएस पेपर में 1 to 4 में 1 से 1.5 मंथ के पेपर, मतलब ईयरली पेपर तुमको चाहिए रहते हैं। ऑप्शनल अपने नॉलेज बेस पे सेलेक्ट करो, हवाबाजी में कोई पेपर सेलेक्ट मत करो कि ऑप्शनल ये ले लिया किसी का देख के। जो तुमको बेस्ट आता है उसी को ऑप्शनल रखो, काफ़ी अच्छे मार्क स्कोर करोगे, नहीं वरना बाद में आपको प्रॉब्लम भी आ सकती है इस चीज़ में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अपनी प्रिपरेशन और स्ट्रेटजी की, ठीक है। और इसमें टाइम टेबल क्या, 8 से 10 घंटे आपको डेली पढ़ना है कंसिस्टेंसी के साथ, ठीक है। आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपको
वाकई में चाहिए ये जो, तो 8 से 10 घंटे तो आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और ऐसी सोर्सेज आपके तो पता ही हुआ है, एनसीईआरटी 6 to 12 पढ़ना पड़ेगा, स्टेट पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के सॉल्व करो, न्यूज़पेपर द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, कुछ भी उठाओ, मंथली मैगजीन, योजना, कुरुक्षेत्र, कुछ भी पढ़ो, ठीक है। इसमें मतलब आपको करना ही है कंसिस्टेंसी, ये सब चीज़ मैं एक पॉइंट्स के बेसिस पे बता रहा हूँ। आप इसके सिलेबस में डीप में जाओगे तो काफ़ी चीज़ मिलेंगी आपको, ठीक है। एक घंटे आप डेली करंट अफेयर पढ़ो, फोकस करो स्टेट स्पेसिफिक स्कीम पे, और मॉक टेस्ट, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो डेली, ऑब्जेक्टिव मॉक्स लगाओ, मेंस के लिए आंसर राइटिंग, ठीक है। सब कुछ करना कंसिस्टेंसी के साथ। सिर्फ रीडिंग और सिलेक्शन, मतलब रीडिंग से सिलेक्शन नहीं होगा, राइटिंग और एनालाइज स्किल होनी चाहिए आपके पास, तब जाके आपको सिलेक्शन मिलेगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की, सिलेक्शन एंड करियर ग्रोथ की। आप मतलब इसमें मेंस की शॉर्ट लिस्ट लगेगी आपकी, ठीक है, मतलब प्रीलिम्स की शॉर्ट लिस्ट लगेगी पहले, ठीक है। उसके बाद आपकी इंटरव्यू की शॉर्ट लिस्ट लगेगी, फिर इंटरव्यू की फाइनल लिस्ट लगती है, फिर पोस्ट आपको दे दी जाएंगी, ठीक है। डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, असिस्टेंट कमिश्नर, प्रमोशन होता है इसका एडीएम, एसपी, सिक्योरिटी लेवल पोजीशन तक। अर्ली करियर में फील्ड पोस्टिंग टफ होती है, मगर 5 से 10 साल में एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और पीक्स टॉप लेवल के हो जाते हैं आपके, ठीक है, एकदम। और आपको मैं बता दूं आपको मिस्टेक कौन कौन सी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस को अलग टारगेट कभी नहीं करना है कि प्रीलिम्स पहले करते हैं और मेंस बाद में करते हैं, ऐसा कभी नहीं करना, साथ में लेके दोनों को चलना है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट कभी भी अपना ब्लाइंडली चूज़ मत करो, उसको पहले देखो कि हमारी पहले बेसिक से आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तब आपको ऑटोमेटिकली नॉलेज हो जाएगी कि हमें कौन सा सब्जेक्ट परफेक्ट आता है, ठीक है। वही ऑप्शनल के लिए चूज़ करो, सबसे बेस्ट होगा। और करंट अफेयर कभी भी इग्नोर मत करना, ठीक है। करंट अफेयर मस्टली हमेशा करते रहना, सेल्फ नोट बनाओ। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कभी भी अवॉइड मत करना, कभी भी अवॉइड, डेली उसमें इम्प्लीमेंट करते रहना आंसर राइटिंग में, ठीक है। और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, मोटिवेशनल एंड फाइनल टिप्स की। पीसीएस टफ है बट इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है आज के टाइम में, ये बता दे रहा हूँ आपको। 30 मिनट फोकस और वीक एरियाज पे अपनी सेल्फ स्टडी भी और सिलेक्शन भी पॉसिबल है। प्रीवियस ईयर पेपर को पूजा करो बैठ के, और हर चीज़ की थॉरली नॉलेज होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो दोस्तों अपने देखा स्टेट पीसीएस का फुल A to Z गाइडेंस, एलिजिबिलिटी, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, सब कुछ बताया मैंने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कभी करना मत भूलिएगा। तो मैंने शॉर्ट में बता दी, ओवरऑल व्यू दे दिया आपको, ठीक है, मतलब एकदम से परफेक्ट 7 मिनट के अंदर। आपको अब पता है आपको कहाँ जाके क्या सर्च करना है, क्या चीज़ लानी है, वो ऑटोमेटिक आप खुद करोगे, ठीक है। जय हिंद।